हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हॉट वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर आया हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर इस चैप्टर से जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूं इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये तो मैं अब गारंटी लेता हूं। और इसी तरीके से हर एक चैप्टर का मैं वीवीआई क्वेश्चन तुम लोगों के सामने लेकर इंग्लिश का आने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी इंग्लिश में नहीं छूटेगा। तो इसके पहले अगर जो तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो। मैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं कि किस तरीके से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसका आज हम सॉल्यूशन तुम लोगों के सामने बताने वाला हूं। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा चीज ध्यान में देना कि एक वन लाइनर रिवीजन है। अगर जो तुम लोगों ने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है कि इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर को याद रखना कि इस चैप्टर में इतना पॉइंट 20 पॉइंट पढ़ लो, इस चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या हो रहा है, इस चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग और बाद में इसको पढ़ सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके भी यहाँ पे चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो बिहार बोर्ड का एक पहला हमारा चैप्टर है वो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो पोएट हैं, ऑथर हैं, वो कौन है, महात्मा गांधी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम में बार बार पूछे जाने कुछ कोर पॉइंट्स होते हैं कि इसके कुछ कोर पॉइंट्स हैं कि ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स के आंसर इससे मिलते जुलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक डाले हैं, बट अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, व्हाट डज इंडियन सिविलाइजेशन मेनली एम्फेसाइज। इसका मतलब क्या हो गया, देखो व्हाट डज यानी इंडियन सिविलाइजेशन मेनली एम्फेसाइज, यानी भारतीय सभ्यता मुख्य रूप पर किस पर बल देती है। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो किस पर बल देती है, क्या भौतिक बात पे। तो चलो हम लोग हिंदी नहीं देखेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे कि इंग्लिश में चीजों को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट जो है हमारा क्या है, मटेरियलिज्म। क्या है हमारा, मटेरियलिज्म। दूसरा क्या है हमारा, स्पिरिचुअलिज्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पॉलिटिकल पावर। तो किस चीजों के ऊपर हमारी जो सभ्यता होती है, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन होता है, वो बल देता है, एम्फसाइज करता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, स्पिरिच, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है ना। आध्यात्मिकता इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन का मतलब तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होने वाला है। देखो, भारतीय सभ्यता अपनी आध्यात्मिक और नैतिक मान्यताओं के लिए जानी जाती है, जो अक्सर भौतिक बात पर जोर देने वाली पश्चिमी सभ्यता के विपरीत है। यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो उसके हम लोग बिल्कुल विपरीत है। भारतीय संस्कृति की मुख्य अवधारणा में कर्म, आध्यात्मिकता, अहिंसा और सत्य शामिल है। ये लोग याद रखना। इंडियन कल्चर इज नोन फॉर इट्स, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो किस लिए जानी जाती है, ये है कि किस पर बल देती है। लेकिन ये किस पर, अभी देखो मैंने बता दिया था इसमें ही पढ़ के कि किस के लिए जानी जाती है। क्या हिंसा हमें सिखाती है, यानी वायलेंस का मतलब होता है हिंसा हमें सिखाती है, नहीं। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे जाति, धर्म, रंग के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या है हमारा दूसरा, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी विविधता में भी एकता बना हुआ है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव का मतलब लड़ना झगड़ना, ये सारी चीजें। और एक है हमारा अनफॉर्मेलिटी, इसका मतलब होता है समानता। तो बताइए किस पे हमारी जो इंडियन कल्चर है वो किस लिए जानी जाती है मेरे बच्चों। तो याद रखना यहाँ पे सीधी सी बात है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, यूनिटी का मतलब होता है एकता, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी विविधता में भी एकता हमारा जो कल्चर है वो सिखाती है। विच क्वालिटी मेक्स इंडियन सिविलाइजेशन यूनिक, यूनिक का मतलब होता है कि अनोखा, यूनिक का मतलब होता है अनोखा। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी कौन सी विशेषता है जो उसे अनोखा बनाती है। तो रिजिडिटी, इसका मतलब क्या, कठोर है, बिल्कुल नहीं है, यानी रिजिडिटी का मतलब कठोर। टॉलरेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें होते रहना। तो टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। मैं वो वायलेंस बता दिया था, बट टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम लोग बिना लड़ाई झगड़ा के शांति से हम लोग रहने वाले लोग हैं।
एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब बात बात पे लड़ जाना, आक्रामक हो जाना। और कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, यानी एक दूसरे के प्रति क्या करना, ऊंच नीच भेदभाव की नीति को अपनाना। तो हमारी जो देश है, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो जो अनोखा बनाती है वो क्या बनाती है, टॉलरेंस है। क्या है हमारा, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, यानी कि हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं। तो याद रखना है सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कल्चर बिलीव्स इन, बताओ किस बातों पर बिलीव करती है। देखो हिंदी में लिख दिया हूं बट याद रखना है। हैट्रेड, हैट्रेड का मतलब होता है घृणा करना। क्या घृणा करना होगा, नहीं होगा। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। क्या भाईचारा पे विश्वास करती है, यस सर भाईचारा पे विश्वास करती है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। और सुपेरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, यानी एक दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं एक दूसरे को। नहीं, हमारा जो कल्चर है वो किस पे बिलीव करता है, किस पे विश्वास करता है, तो ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारा पे विश्वास करता है। याद रखना है, यानी कि ब्रदरहुड, यानी कि भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत है ब्रदरहुड। यह सभी मनुष्यों के बीच एकता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देती है, ना कि घृणा, संघर्ष और श्रेष्ठता को बताती है। विच कॉन्सेप्ट टीचेस द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। देखो होल वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया, वन फैमिली का मतलब एक परिवार। यानी कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट हमें सिखाया जाता है कि जिससे हम ये मानते हैं कि पूरा संसार हमारी फैमिली है, यानी हमारा परिवार है। तो धर्म, अरे यार, कर्म, वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा, क्या ऐसी चीजों को सिखाती है। तो याद रखना हमारा जो इंडिया का है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, याद रखना है। इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, किसको महत्व देती है, धन को। वेल्थ का मतलब होता है धन को महत्व देती है। नॉलेज का मतलब ज्ञान को देती है। पावर का मतलब शक्ति को देती है। लग्जरी का मतलब विलासिता, मतलब विलासिता का मतलब पूरा एकदम लग्जरी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, तो क्या वो बताती है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या देता है, नॉलेज देता है। हमारा जो क्या देता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, यानी कि भारतीय सभ्यता में धन, शक्ति और विलासिता के बजाय नॉलेज को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञानार्जन और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। विच वैल्यू इज सेंट्रल ऑफ इंडियन कल्चर। देखो इसका मतलब होता है हमारा जो इंडियन कल्चर है, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय मूल है। हमारा इंडियन कल्चर का जो केंद्रीय मूल है वो क्या है, बताओ। हमारा इंडियन कल्चर क्या, सेल्फनेस, सेल्फनेस का मतलब होता है स्वार्थी। सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। फियर का मतलब होता है भय। और हैट्रेट का मतलब होता है घृणा। तो क्या हमारा जो केंद्रीय मूल है वो क्या है, हमारा भय है। क्या है, भय है, नहीं। क्या है हमारा, सेवा करना। क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा करना। भारतीय संस्कृति में सर्विस को एक केंद्रीय मूल माना गया है, यानी सेंट्रल ऑफ इंडियन कल्चर माना गया है। याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। इंडियन कल्चर प्रमोट्स, प्रमोट्स का मतलब होता है बढ़ावा देना। प्रमोट्स का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना। जो इंडियन कल्चर वो किसको बढ़ावा देती है, पीस, पीस का मतलब होता है शांति। वेयर, सॉरी, वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध को बढ़ावा देती है। वायलेंस को बढ़ावा यानी हिंसा को देती है। एक्सप्लोटेशन का यानी शोषण करती है, किसको बढ़ावा देती है, तो हमारी जो इंडियन कल्चर है वो किसको बढ़ावा देती है, पीस, पीस का मतलब शांति को बढ़ावा देती है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। रूट का मतलब होता है जड़। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन था है उसका जड़ क्या है, मेन रूट क्या है। तो क्या मेन रूट हमारा इंडियन सिविलाइजेशन का वीक है। वीक का मतलब क्या, कमजोर है। क्या एंशियंट है, प्राचीन है। क्या रिसेंट है, क्या हाल का ही है। और टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थाई, मतलब है कभी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है हमारा रूट, तो सीधी सी बात करते हैं, हमारा जो रूट है वो क्या है, हमारा मेन एंशियंट है। यानी हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन का रूट है वो क्या है, बिल्कुल प्राचीन है। याद रखना मेरे बच्चों, क्या है वो, प्राचीन है। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस बैलेंस बिटवीन, यानी किन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस हमारा कल्चर सिखाता है, बॉडी और सोल। बॉडी का मतलब होता है शरीर और आत्मा।
रिच और पुअर, अमीर और गरीब, मैन एंड मशीन, मानव और मशीन, सिटी और विलेज, शहर और गांव। यानी बताओ मेरे बच्चों, किस दोनों के बीच में बैलेंस करना, संतुलन करना हमारा कल्चर सिखाता है? बताओ। यानी शरीर और आत्मा मेरे बच्चों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो सिखाता है शरीर और आत्मा में बैलेंस करना। इंडियन कल्चर रिस्पेक्ट, हमारा जो कल्चर है वो किस चीजों पे रिस्पेक्ट करता है? ओनली एल्डर्स, एल्डर्स का मतलब होता है बुजुर्ग, बड़े लोग। ऑल लिविंग बींग्स, यानी सभी जीवों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओनली ह्यूमंस, केवल मानव को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जीव जंतु को नहीं करना चाहिए, यानी केवल प्रकृति को करना चाहिए। तो जहां ओनली आ जाएगा, याद रखना ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि याद रखना, हमारा जो संस्कृति है वो हर एक चीजों के ऊपर, यानी हर एक लिविंग बींग्स के ऊपर क्या सिखाता है? उसको रिस्पेक्ट करना सिखाता है मेरे बच्चों, ठीक है। द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट of Indian civilization focused on the spiritual aspect। spiritual aspect का मतलब होता है आध्यात्मिक पक्ष of Indian civilization। किस चीजों के ऊपर हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो आधारित है, केंद्रित है? इनर पीस, यानी आंतरिक शांति, इनर का मतलब आंतरिक, पीस का मतलब शांति। एक्सटर्नल ब्यूटी, यानी बाहरी, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, और ब्यूटी का मतलब सुंदरता। फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी सिर्फ शारीरिक शक्ति। वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी सिर्फ हम धन बचा के रखते हैं, धन का संचय करते हैं। तो किस चीजों के ऊपर हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो फोकस करता है? तो ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट करो आंसर, कमेंट करते रहो तुम लोग आंसर, जैसे ही पता चलता है कमेंट करो आंसर। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, आंतरिक शांति, इनर पीस चाहिए हमारा। जब आंतरिक शांति होगा, इनर पीस होगा, हर एक चीज हमारा अच्छा लगेगा। विच आइडिया इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद इंडियन सिविलाइजेशन? हमारा जो भारतीय सभ्यता है, कौन सा विचार एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कनेक्टेड रहता है? कनेक्टेड का मतलब जुड़ा हुआ रहता है। बताओ। मटेरियल सक्सेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। और बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा हमारा? कॉलोनियलिज्म, बताओ। कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, क्या होगा? तो सीधी सी बात है, क्या होगा? सेल्फ रियलाइजेशन होगा, यानी आत्म बोध होगा हमारा 13 नंबर का जो ऑप्शन होगा। इसका मतलब होता है भारतीय सभ्यता आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध के विचार से गहराई से जुड़ी हुई है। बाकी मटेरियल सक्सेस का मतलब होता है जो हमारा सामान से हमारा जो सक्सेस होता है, हमारे पास बहुत सारे भौतिक चीजें हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिश लोग आकर हमारे देश पर कब्जा किए थे। इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब होता है, क्या होता है हमारा? औद्योगिकीकरण। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारा जो कनेक्टेड नहीं है इंडियन सिविलाइजेशन, सिर्फ रियलाइजेशन के ऊपर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, उस पे है। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस, यानी फिर वही होता है, इंडियन सिविलाइजेशन हमें क्या पढ़ाती है? ग्रीड का मतलब लालच पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? सेक्रिफाइस यानी त्याग पढ़ाती है। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा पढ़ाती है। वायलेंस यानी हिंसा पढ़ाती है। तो क्या पढ़ाती है? सेक्रिफाइस करना यानी त्याग। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो त्याग पढ़ाती है कि हमें त्याग करना सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ो। विच प्रिंसिपल गाइड्स इंडियन लाइफ? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। जो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मार्गदर्शन देता है? हमारा सिद्धांत जो है भारतीय जीवन में मार्गदर्शन देता है। धर्म हमें मार्गदर्शन देता है, लाभ हमें मार्गदर्शन देता है। धर्म, प्रॉफिट का मतलब लाभ, पावर का मतलब क्या? शक्ति हमें मार्गदर्शन देता है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति हमें मार्गदर्शन देता है। तो क्या देगा? धर्म हमें क्या देता है? मार्गदर्शन देता है। इंडियन कल्चर इनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर, फिर वही चीज आ गया कि किसके प्रति सम्मान सिखाती है इंडियन कल्चर? किसके प्रति सम्मान सिखाती है? नेचर के प्रति, प्रकृति होता है। मशीन के प्रति, वेपन्स का मतलब हथियार होता है, उसके प्रति। वेल्थ धन होता है, उसके प्रति। तो हमारा जो रिस्पेक्ट सिखाती है वो किसके प्रति सिखाती है? यहाँ पे नेचर के प्रति हमारा रिस्पेक्ट सिखाती है, ठीक है ना मेरे बच्चों, याद रखना, नेचर के प्रति हमारा सिखाती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच फीचर रिफ्लेक्ट्स इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि हमारा कौन सा ऐसा विशेषता है जो इंडियन सिविलाइजेशन
को दर्शाता है? सिंप्लिसिटी सादगी, लग्जरी विलासिता, एग्रेशन, आइसोलेशन। तो सीधी सी बात है, हमारा जो सिंप्लिसिटी है पूरी दुनिया में क्या है, फेमस है। यानी कि हमारा जो फीचर है इंडियन सिविलाइजेशन का वो क्या है, हमारा फीचर सिंप्लिसिटी है मेरे बच्चों, यानी सिंप्लिसिटी याद रखना। इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स इन, जो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किस चीजों के ऊपर विश्वास करता है? मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज का मतलब होता है नैतिक मूल्यों के ऊपर। फिजिकल पावर यानी शारीरिक शक्ति कभी नहीं होगा। पॉलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक कभी नहीं होगा। इकोनॉमिक कंट्रोल का मतलब होता है आर्थिक नियंत्रण, हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, इसका भी मतलब नहीं होता है। यानी जो हमारी नैतिक मूल है, मोरल वैल्यूज है, वो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन हमें क्या करता है, सिखाता है। विच एस्पेक्ट इज डीपली रूटेड इन इंडियन सिविलाइजेशन? रूटेड का मतलब जड़ बता रहा हूं अभी भी, यानी हमारा जो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है इंडियन कल्चर से? स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, याद रखना जहां भी ये ऑप्शन दिख जाए स्पिरिचुअलिटी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट्स, यानी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है लोगों के बीच में? हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो लोगों के बीच में क्या बढ़ावा देती है? हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, यानी कि कहने का मतलब होता है कि ये नहीं होगा, ये नेगेटिव चीजों में यूज होता है। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, नहीं नहीं ये नेगेटिव चीजों नहीं, ये पॉजिटिव में होता है, अभी बताऊंगा। प्रतिस्पर्धा यानी जेलिसली, हाँ, तो क्या ये कंपटीशन हमें सिखाती है, ठीक है ना? जेलिसी हमें सिखाती है, कॉन्फ्लिक्ट हमें सिखाती है। हार्मोनी, हार्मोनी का सामंजस्य होता है। हिंदी सामंजस्य क्या मतलब होता है? एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ना। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्मोनी। इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन, यानी किस ट्रेडिशन? ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, यानी किस परंपरा के ऊपर हमारा जो कल्चर है वो आधारित है? इथिकल, इथिकल का मतलब होता है नैतिक। वायलेंट, हिंसक। मैकेनिकल, कॉमर्शियल, कुछ नहीं, जहां भी एथिकल यानी नैतिक है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो इसी के ऊपर क्या है, बेस है। इंडियन सिविलाइजेशन फोकस ऑन डेवलपमेंट, जो हमारा सिविलाइजेशन है वो किस चीजों के ऊपर फोकस करता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या होता है, विकास। यानी जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है वो किस चीजों के ऊपर फोकस करता है? विकास करने के लिए। मटेरियल ओनली, फिर ओनली ओनली देखो जहां दिख जाए, मटेरियल ओनली केवल भौतिक नहीं, स्पिरिचुअल ओनली केवल आध्यात्मिक, हॉलिस्टिक समग्र। समग्र का मतलब होता है सारे चीजों के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्या मतलब होता है? सारे दिशाओं में हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। इसका आंसर यही होगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि ये ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। इंडियन कल्चर टीचेस रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट यानी कि फिर हमारा जो कल्चर है वो किसके ऊपर रिस्पेक्ट दिखाता है? मनी में रिस्पेक्ट दिखाता है, पावर में नहीं, फेम में। फेम का मतलब होता है वही बहुत बड़ा बन जाना, एक क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा लोग बन जाना, फेम हो जाना, फिर गरीब और अमीर के बीच में भावभेद करना, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है। लेकिन फैमिली वैल्यूज जो होता है वो हमारा इंडियन कल्चर हमें रिस्पेक्ट सिखाता है, जिसका मतलब होता है पारिवारिक मूल्य। विच वैल्यू बाइंड्स इंडियन सोसाइटी, यानी कौन सा ऐसा वैल्यू है जो बाइंड का मतलब होता है बांध के रखना, इसका मतलब होता है जोड़ कर रखना, बांध कर रखना यानी जोड़ कर रखना। यानी कौन सी ऐसी वैल्यू है, मूल्य है जो इंडियन सोसाइटी को जोड़ कर रखती है? यूनिटी, एकता। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। फियर का मतलब होता है भय। हैट्रेट का मतलब होता है घृणा। तो सीधी सी बात क्या हमें बांध कर रखनी? यूनिटी जो होता है, एकता हमें क्या करती है, बांध कर रखती है। अभी भी कितना लोग सोच रहे होंगे स्किप करना वीडियो को कि अरे सर हो जाएगा, बट नहीं, देख लो, मैं बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स प्रायोरिटी टू, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है किसको प्राथमिकता देती है, ठीक है ना, किसको प्राथमिकता देती है? तो सीधी सी बात किसको देती है? इथिक्स को देती है। इथिक्स का मतलब नैतिकता को देती है, प्रॉफिट लाभ को नहीं देती है, लग्जरी विलासिता को नहीं देती, पावर शक्ति को नहीं देती है। किसको देती है? इथिक्स को देती है, यानी नैतिकता को हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटी देती है, ठीक है। इंडियन कल्चर कंसीडर्ड लाइव एज, इंडियन कल्चर जो होता है
अपने जीवन को किस तरीके से मानती है, यानी भारतीय संस्कृति जीवन को कैसा मानती है। कंसीडर का मतलब होता है मानना, कैसा मानती है। तो पवित्र मानती है, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है पवित्र। मैकेनिकल मानती है यानी मशीनरी नहीं। कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धा मानती है। टेम्पररी यानी कि ये भी नहीं मानती है। तो क्या मानती है, स्केयर्ड मानती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पवित्र बोलते हैं, स्केयर्ड बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखना जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बिल्कुल हमें अपने आप को पवित्र मानती है। हमारा जो सिविलाइजेशन है इंडियन कल्चर वो अपने आप को क्या मानती है, स्केयर्ड मानती है, पवित्र मानती है। इंडियन सिविलाइजेशन सपोर्ट्स, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किस चीजों के ऊपर सपोर्ट करता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, देखो यहीं पे आ गया, यानी किस चीजों के ऊपर सपोर्ट करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर ये करता है। अब ये सारे ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का मतलब होता है धर्म से आधारित, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने बता ही दिया था, कॉलोनियलिज्म बिल्कुल नहीं होगा, जिसको बोलते उपनिवेशिक बोलते हैं हिंदी में शायद, आई थिंक इसको उप, ठीक है ना। जो विदेश से लोग यानी कि जो अंग्रेज आकर कब्जा जहां जहां चीजों को किए थे उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। कॉलोनियलिज्म। और एक आता है हमारा इम्पीरियलिज्म, ठीक है ना, नीचे छुपा हुआ था, हाँ इम्पीरियलिज्म। तो ना तो ये होगा, इम्पीरियलिज्म भी नहीं होगा, ठीक है ना, और कॉलोनियलिज्म भी नहीं होगा, ठीक है ना, और ना तो हमारा ये होगा रीजनलिज्म, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व को दर्शाती है, ठीक है। विच आइडिया इज सेंट्रल टू इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की जो आइडिया है वो क्या है, सेल्फनेस है, नहीं है, मटेरियल गेन नहीं है, देखो सीख गया एक ही वर्ड यूज होगा, पावर नहीं है, क्या है, सेल्फ कंट्रोल है यानी आत्मसंयम। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर इम्फाइसेस लिविंग, यानी कि जो हमारा जो कल्चर है वो किस चीजों के ऊपर रहना सिखाती है, यानी भारतीय संस्कृति किस प्रकार के जीवन पर बल देती है। ये जो हमारा इंडियन कल्चर है, सिंपल, सरल, लग्जरियस बिल्कुल एकदम आधुनिकता, कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, सिंपल होगा, सरल रहना हमें सिखाती है। इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है समग्र वो करना, डेवलपमेंट करना अपने आप को, बिटवीन यानी किन दोनों के बीच में सामंजस्य सिखाती है कि हमें रहना चाहिए। मैन एंड नेचर, मानव और प्रकृति, रिच और पावरफुल बिल्कुल नहीं, स्टेट एंड आर्मी नहीं, सिटी एंड इंडस्ट्री नहीं, मैन यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए, यानी मानव और प्रकृति एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर चलना चाहिए। इंडियन कल्चर बिलीव्स इन, जो इंडियन कल्चर होता है वो किस चीजों के ऊपर बिलीव करती है, भारतीय संस्कृति किस में विश्वास करती है। तो सीधी सी बात है, किस पे विश्वास करती है, पीसफुल के ऊपर, शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस के ऊपर क्या करती है, विश्वास करती है, सह अस्तित्व, यही सारी चीजें नहीं होंगी। इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज, यानी हमारा किस चीजों के ऊपर महत्व देती है इंडियन सिविलाइजेशन, विजडम, विजडम का मतलब होता है विवेक, स्ट्रेंथ शक्ति नहीं, वेल्थ पैसा नहीं, फेम यानी कि फेमस हो जाना वो भी नहीं हमें सिखा। इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यू जो देती है वो विजडम के ऊपर देती है, यानी हमारा जो विवेक होता है उसके ऊपर देती है। विच क्वालिटी डिफाइंस इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमारा सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। तो क्या देती है, कंपैशन, करुणा दिखाना, क्रूएलिटी यानी कि एक दूसरे के प्रति धोखाधड़ी, एग्रेशन बिल्कुल एकदम गुस्सा, तू मैं पे आ जाना नहीं, फियर, ये सारी चीजों के ऊपर नहीं दिखाती है। किसके ऊपर दिखाती है मेरे बच्चों, कंपैशन के ऊपर हमें, यानी करुणा हमें सिखाती है। इंडियन कल्चर प्रमोट, इंडियन कल्चर क्या प्रमोट करती है, यानी क्या सोच प्रमोट करती है इंडियन कल्चर, तो इथिकल, रट लो, इथिकल नैतिक प्रमोट करती है। वायलेंट का मतलब होता है हिंसा, हिंसा प्रमोट नहीं करती है। मैकेनिकल, मशीनरी चीजों को प्रमोट नहीं करते। पॉलिटिकल, राजनीतिक होता है, इसको भी प्रमोट नहीं करती है। किसको प्रमोट करती है, एथिकल, नैतिक को प्रमोट करती है। इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव्स लाइफ इज, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव करती है कि हमारी लाइफ जो होना चाहिए, वो जीवन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डिवाइन गिफ्ट यानी ईश्वर का वरदान है हमारा जीवन,
इकोनॉमिक टूल नहीं है, पॉलिटिकल वेपन नहीं है, बर्डन नहीं है। इंडियन कल्चर स्ट्रेस ऑन, यानी भारतीय संस्कृति, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, भारतीय संस्कृति किस चीजों के ऊपर जोर देती है, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन रहना चाहिए, लग्जरी नहीं रहना चाहिए, पावर नहीं रहना चाहिए, कंफर्ट, कुछ ऐसी चीजें तो अब सीख गए हो तुम लोग देखते देखते कि ये ऑप्शन आएगा तो नहीं होगा, ये ऑप्शन आएगा तो इसका आंसर होगा। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर, यानी रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो होता है किस चीजों के ऊपर, किस सम्मान के प्रति बढ़ावा देती है, यानी वो सभी धर्म, ऑल रिलीजन्स के ऊपर, एक रिलीजन नहीं, कोई भी रिलीजन नहीं, ओनली ट्रेडिशन नहीं, किस पे देती है, सारे धर्म के ऊपर प्रति सम्मान देती है। इंडियन कल्चर कंसिडर्ड एजुकेशन एज, ठीक है ना, तो इंडियन कल्चर जो होता है, भारतीय संस्कृति शिक्षा को क्या मानती है, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा, कंसीडर का मतलब होता है मानना, यानी कि इंडियन कल्चर जो है वो शिक्षा को क्या मानती है, मीन्स ऑफ विजडम मानती है, ज्ञान का साधन मानती है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं मानती है, पावर टूल नहीं मानती है, कंपटीशन नहीं मानती है। इंडियन सिविलाइजेशन एम्फसाइजेस वैल्यूज, जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो किस प्रकार के मूल्यों पर, वैल्यू का मतलब होता है मूल्यों, किस प्रकार के मूल्यों पर बल देती है, तो सीधी सी बात है, तो देखते के साथ मार दोगे, मोरल के ऊपर देती है। इंडियन कल्चर प्रमोट्स एमंग ह्यूमंस, इंडियन कल्चर जो है वो ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, और इंसानों के बीच में क्या तालमेल, किस चीजों को बढ़ावा देती है इंडियन कल्चर, तो लव, प्रेम को बढ़ावा देती है, हैट्रेड को नहीं देती, फेयर को नहीं देती, जेलसी को नहीं देती है। इंडियन कल्चर बिलीव्स इन पाथ ऑफ लाइफ, यानी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, जीवन के किस मार्ग में विश्वास करती है, पाथ ऑफ लाइफ का, पाथ का मतलब होता है मार्ग, लाइफ का मतलब होता है जीवन, बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास, तो किस पाथ यानी किस रास्ते पर विश्वास करती है, तो रेट यानी धर्मपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। इंडियन कल्चर टीचेस इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या इंपॉर्टेंस यानी क्या महत्व सिखाती है, तो ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, यानी इंडियन कल्चर टीचेस, टीचेस का मतलब होता है मेरे बच्चों सिखाना, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, यानी टीचर्स का मतलब सिखाना, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति हमें किस चीजों के ऊपर महत्व सिखाती है, तो ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। इंडियन सिविलाइजेशन फोकस्ड ऑन वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, क्या होता है, कल्याण। तो भारतीय सभ्यता किसके कल्याण पर ध्यान देती है, किसके कल्याण पर ध्यान देती है, फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, यानी किसके ऊपर ध्यान देती है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, सब के ऊपर, यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी जीवों के ऊपर, एक का नहीं। ठीक है। इंडियन कल्चर इनकरेजेस, इनकरेजेस का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, इसका मतलब होता है। ठीक है ना, हित हित, ठीक है ना, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इंडियन जो कल्चर होता है वो किसे प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है, तो मोरल लाइफ को यानी नैतिक जीवन को, ये सारी चीजों को नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज ओवर वेल्थ, जो वेल्थ होता है, भारतीय सभ्यता धन से ऊपर किसे मानती है, वेल्थ का मतलब होता है धन, वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, मूल्य, तो किस इंडियन सिविलाइजेशन होता है जो धन के ऊपर किसको मानती है, कैरेक्टर, सर्टी यानी कैरेक्टर यानी चरित्र को मानती है। इंडियन कल्चर प्रमोट लिविंग बींग्स, यानी कि प्रमोट करती है, लिविंग बींग्स का मतलब होता है जो लोग, लिविंग का मतलब होता है जो रह रहे हैं, अब बींग्स का मतलब होता है मनुष्य, इंसान, यानी किसके प्रति करुणा सिखाती है, प्रमोट का मतलब होता है करुणा सिखाती है, तो बताइए सभी के ऊपर सिखाएगी करुणा। इंडियन सिविलाइजेशन स्ट्रेस ऑन, स्ट्रेस का मतलब होता है बल देना, जो हमारा सिविलाइजेशन है किस पे बल देती है, तो पीस यानी शांति पे बल देती है। इंडियन कल्चर सपोर्ट्स वैल्यू, किस वैल्यू, वैल्यू का मतलब मूल्य को, समर्थन, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। इंडियन कल्चर किस वैल्यू यानी सपोर्ट पे समर्थन करती है, तो मानवीय यानी ह्यूमन मूल्य पे समर्थन करती है। इंडियन सिविलाइजेशन एम्स टू डेवलपमेंट, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का जो एम है डेवलपमेंट का, यानी लक्ष्य है विकास का, वो क्या है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, यही है हमारा।
इंडियन कल्चर बिलीव्स ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन, लाइज का मतलब होता है कि यानी हैप्पीनेस लाइज सच्चा सुख किसमें है, तो इनर पीस में है, यानी आंतरिक शांति में हमारा जो है। तो मेरे बच्चों में बता रहा हूं कि मैंने इतने क्वेश्चन पढ़ाए जिससे ध्यान हो गया होगा कि कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है। दूसरी चीजें मैं बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। और तीसरी चीज बता रहा हूं हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन अब डेली आने वाला है। कुछ दिन इधर रुक गया था बट अब डेली आने वाला है हर एक चैप्टर का। इंग्लिश का मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों का यहाँ पे एमसीक्यूज से लेकर आने वाला हूँ, तो कमर कस लो और तैयारी अच्छे से करते रहो। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।